नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। आज हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जिसे कोविड और लॉकडाउन के चलते भारी मार झेलनी पड़ी है। डोमिनोज, बिरयानी बाय किलो, बहरोज, फासोस, चायोस, वाओ मोमो, महारूश जैसे QSR ब्रांड्स हम सब के बीच हमेशा से हिट रहे हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों में घर में बंद लोगों को मजबूरन होम कुक बनना पड़ा और अपनी कलनरी स्किल्स को बेहतर करना पड़ा। अब रिपोर्ट्स आने लगी है कि लोग धीरे धीरे करके खाना बाहर से मंगा रहे हैं। सेल्स में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। तो ऐसे में इन कंपनियों का भविष्य कैसा है? क्या माहौल सुधरने पर इनके कारोबार में वही रफ्तार देखने को मिलेगी जो प्री कोविड एरा में थी? इसी पर आज हम बात करेंगे और मेरा साथ दे रहे हैं चायोस के को-फाउंडर राघव वर्मा, वाओ मोमो के CEO और को-फाउंडर सागर दरयानी और बिरयानी बाय किलो के को-फाउंडर और डायरेक्टर विशाल जिंदल। आप तीनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। आजकल हम सब होम कुक्स बन चुके हैं, तो बाहर से बहुत कम लोग खाना मंगा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा एक बार आप सभी से बात करके पूछूं कि यहाँ से आगे बिजनेस की तस्वीर कैसी बनती दिखाई देगी। कल ही दरअसल एक वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर राजेश सानी ने ट्विटर पर एक सवाल पूछा था, क्या वर्क फ्रॉम होम के चलते जो डिलीवरी मॉडल है भारत का, क्या वो खत्म हो रहा है? क्या उसकी डेथ करीब आ रही है? उसी टॉपिक से मैं ये चर्चा को शुरू करना चाहूंगी। आपके एक्सपीरियंस में बताइए सागर, स्थिति कैसी दिख रही है? यार हर्षिता, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड द टेबल्स आर स्टिल रोटेटिंग। मतलब हम अभी भी समझ रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग डिलीवरी बिजनेस ही है जो हमारे को अभी आगे बढ़ाने का हिम्मत दे रही है। डिलीवरी बिजनेस काफी ब्रिस्क और काफी अच्छी पिकअप कर रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग घर पे हैं तो ऑर्डर कर रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि मतलब वो जो फियर साइकोसिस था जो लॉकडाउन की स्टार्टिंग में था, वो अभी आस्ते आस्ते कम हो रहा है। बट डिलीवरी बिजनेस इज समथिंग दैट इज कीपिंग अस गोइंग। मतलब अगर हम देखें तो we had come down to 1/10 of our business in the month of April, which is a 2 crore number, and then we came down to almost 1/8 in May. We came down to 1/4 in June and July. दिख रहा है कि हम 40-45% के पास आ रहे हैं compared to pre-COVID numbers. तो it's a gradual progression. I think आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बहुत सारे आउटलेट्स अभी भी बंद हैं because बहुत सारे आउटलेट्स मॉल्स में हैं। मॉल्स हमको बहुत हाई रेवेन्यूज देती हैं फूड कोर्ट्स में। तो मुश्किल दौर है, बहुत ही मुश्किल दौर है। एंड लाइक दे से टफ टाइम कॉल्स फॉर बीइंग रिजिलिएंट, कॉल्स फॉर बीइंग अजाइल। तो हमने बहुत सारी ट्विकिंग की है हमारे बिजनेस मॉडल में, बहुत सारी चेंजेस की हैं जो मैं आगे बताऊंगा इस शो में जैसे ही हम बात करेंगे। बट हाँ, आई मीन आस्ते आस्ते बिजनेस इज कमिंग बैक। आई वुड नॉट से कि डिलीवरी बिजनेस खत्म हो जाएगी इंडिया में। राजा, मेरे को लगता है इस कोविड के कारण हमारी इंडस्ट्री इज नोन फॉर हेल्थ, हाइजीन, हैप्पीनेस। इस कोविड के कारण आई थिंक आप ये ई-कॉमर्स एंड डिलीवरी ट्रैक्शन ज्यादा देखोगे, बिकॉज people will not want to step out too much for some time, taking care of their safety. और हम एक और नया नजरिया देख रहे हैं कि प्री ऑर्डर टेक अवे बहुत चल रहा है, कि लोग आ रहे हैं, प्री ऑर्डर टेक अवे कर रहे हैं और अपनी गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खा रहे हैं। तो ये एक और नया चीज देखने को मिल रहा है कि पीपल आर प्री ऑर्डरिंग एंड कमिंग टू योर रेस्टोरेंट बट हैविंग इन द पिकिंग अप फ्रॉम योर स्टोर बट नॉट एंटरिंग द रेस्टोरेंट। तो ये एक टेक अवे बिजनेस को भी काफी आगे बढ़ा रहा है। विशाल, आपके लिए टेक अवे बिजनेस भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू चर्नर रहा है। आपके लिए ये कोविड का दौरान, लॉकडाउन का दौरान किस तरह का बिजनेस में स्लो डाउन देखने को मिला और कमबैक की क्या तैयारी है? So, touch wood, we have been, Biryani by Kilo has been a little fortunate because of a couple of reasons. First of all, 90% of our business, even pre-COVID, was delivery. So that is almost 80% back. And second, like Sagar is saying, malls are, and I would say, the office complexes are the most hit. And whenever we had dine-in tier 2 towns, especially like Ludhiana, Jalandhar, Jaipur, etc., Kanpur, they were mostly in high street. So although we have not opened dine-in except Delhi CP, which also we just opened this last week. So dine-in revenue, which was 10% of our revenues, is of course not there, but the rest of it is quite back. And we think it should be going forward in the next 2-3 months should be even much better than pre-COVID. So luckily we have been in delivery category and biryani category. Also Biryani by Kilo's USP is that we make fresh biryani in handi for every order. So that gives comfort to people. In terms of that it's a sealed handi, it comes in, and we were the first ones, almost the first ones to put safety standards, on our website, couple of
other things. So it has, I think, helped the brand. And like I said, we were fortunate to be in delivery in a biryani category, which is, I would say, less affected than most other categories and F&B businesses. Okay, so that way you've been lucky. लेकिन राघव, चायोस एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग ऑफिस के बाद या फिर ऑफिस के बीच के ब्रेक के बीच जाते थे, मीटिंग्स वहीं पर होती थी. इट वाज अ बिग हैंग आउट जॉइंट. तो ये लॉकडाउन आई एम श्योर आपके बिजनेस पर काफी हैवी इम्पैक्ट लेकर आया है. नंबर्स क्या हैं, कितने आपके इस समय आउटलेट्स ऑपरेशनल हैं या फिर ऑपरेशन में वापस आने की तैयारी में हैं? I would say कि about 65-70% odd of our outlets are now back live. बस जो नहीं खुले हैं वो business park के outlets हैं, which currently don't have any people working from there. But यहाँ पे जो एक कहानी में थोड़ा difference दिखा है हमको, that जो पहले एक regular cafe behavior होता था, a lot of that has now shifted into takeaway behavior. तो takeaway has been picking up very well for us. हम लोग ने अपना takeaway को 100% contactless बना दिया है. So it is आपने गाड़ी से बैठ के ही ऑर्डर कर लो, आपको हम गाड़ी में ही सर्व कर देंगे. जो हमारी चाय भी बनती है वो 100% चाय मॉन्क से बनती है, which is our chai robot, which is 100% contactless. So ये सब चीजों को कस्टमर को देख के ना they are getting that confidence that they can start coming back to us. जहाँ पे भी dine in allow हो रहा है with social distancing, we are seeing that customers are coming back and they are preferring to sit, because I think one very big important part of this entire game has been that people have looked for that trust and that trusted brand, or the movement has happened from where I know that where I have the confidence that customer मुझे trust कर सकता है, that is where the customer is going to. And for us, so we've seen that shift now. जहाँ पे भी high streets में dining खुला हुआ है, we are seeing good behavior there. People are coming. People want to spend little less time, but people want to come in, take away their chai quickly, just have a quick cup of chai. So we've tried to make everything. Our entire model has been oriented around this. तो फिर राघव यहाँ से आगे, क्योंकि आपने कहा that your model is being tweaked at this point in time, क्या आप ज्यादा प्रेफरेंस वो टेक अवे मॉडल, डिलीवरी मॉडल पर को देना चाहेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में आपके ओवरऑल जो आउटलेट्स थे उसमें से सिर्फ 25 स्टोर्स थे जो टेक अवे मॉडल पर बेस्ड थे. तो going forward, is the number of those takeaway outlets going to drastically increase? फिर क्या आपके cost दूसरे outlets वाले कम होंगे? ऐसा मेजर शिफ्ट हम लोग देख नहीं रहे हैं. It is ये kind of एक प्रोग्रेशन है कि जब डाइन नहीं था तो 100% टेकअवे हो गया था, बट जैसे डाइन वापस आ रहा है हमको तो एक कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कि लोग आपके कैफे के अंदर भी बैठ रहे हैं. पीपल आर कमिंग इन एंड स्पेंडिंग टाइम. ऑब्वियसली मतलब वो सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारी टीम भी अडॉप्ट कर रही है, हमारे कस्टमर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, बट पीपल आर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस. तो ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस मॉडल चेंज होने वाला है. डिलीवरी एंड टेक अवे, तो मतलब टेक अवे जो पहले बहुत ही कम परसेंटेज 5% का हमारा टेक अवे होता था, वो टेक अवे एक एडिशनल यूज केस बन रहा है. तो बिजनेस पार्क में, हाई स्ट्रीट में, मॉल में, हर जगह हमको बेनिफिट देगा इन टाइम टू कम. ठीक है. सागर, आपने कहा कि आपने बिजनेस में थोड़े से बदलाव लाए हैं, तो वो बदलाव क्या हैं? मैं ये भी पढ़ रही थी कि आपने एसेंशियल्स की सेवाएं भी शुरू की. तो पहले जो ये आपने टाई अप्स किए हैं ताकि आपका ब्रांड कस्टमर्स के बीच दिखे, उसके बारे में बताइए, और ये एसेंशियल्स का बिजनेस का क्या हुलिया रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? So basically, Harshita, I believe adverse time calls for being diverse, calls for being agile, calls for being resilient. So मतलब हम सबको अपना बिजनेस मॉडल को रीइनोवेट करना पड़ा है. और हमने ये नोटिस किया कि जब हम लॉकडाउन में गए थे अप्रैल में, आउट ऑफ 345 स्टोर ओनली 40 स्टोर वो ऑपरेशनल फॉर डिलीवरी, और रेवेन्यू बहुत ही बुरी तरह से गिर गए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो हमने कहा कि यार हम हाथ पे हाथ लेकर बैठे नहीं रहेंगे, हमको कुछ करना चाहिए. तो हमने ये देखा कि हम रियल टाइम मोमोज, गरम मोमोज डिलीवर कर पा रहे थे कस्टमर को विद इन 35 to 45 मिनट्स. तो फिर हमने ये सोचा कि यार अगर हम रियल टाइम मोमोज डिलीवर कर पा रहे हैं तो हम रियल टाइम ग्रोसरी, बिकॉज उस टाइम में ग्रोसरी एक बहुत इन डिमांड प्रोडक्ट थी, आई मीन मार्केट थी, और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक बिग बास्केट, लाइक ग्रोफर्स, अगर आप वहां ऑर्डर करते थे तो आपको 2 दिन लगती थी ऑर्डर डिलीवर होने में. तो हमने कहा कि अगर हम रियल टाइम खाना डिलीवर कर सकते हैं तो हम रियल टाइम ग्रोसरी क्यों नहीं कर सकते हैं. और हमने फिर स्विगी जोमेटो से बात किया और हमने टाई अप्स किया विद ITC, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, मॉन्डेलेस, और
हमने यू नो इन कंसाइनमेंट मॉडल में उनसे प्रोडक्ट्स लिए अपने 6 सिटी में और हमने वाव मोमो एसेंशियली शुरू किया. I think it was more about keeping the show going on, being visible because हमारे 2,700 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से हम सिर्फ 300 या 400 को यूज कर पा रहे थे. तो इट वाज मोर अबाउट कि जो स्टोर्स खुले हुए हैं उनको हम कैसे और बेटर यूटिलाइज करें, हाउ टू स्वेट द एसेट बेटर, ऑल्सो हाउ टू बी यूटिलाइज आवर मैन पावर इन अ मच मोर एफिशिएंट मैनर. बिकॉज हमने एक कॉल लिया था कि हम कोई जॉब कट्स नहीं करेंगे. हमने कॉल लिया मई से कि हम पे कट्स करेंगे, बट हम कोई जॉब कट्स नहीं करेंगे. बिकॉज आप क्या करते हो आज एज एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द फाउंडेशन ऑफ योर organization in times to come, and you have to give that security, that comfort to your people and be very transparent as a leader. तो हम बहुत transparent थे. भगवान की दया से हमारे पास कैश रिजर्व्स थी तो हम कुछ कर पाए. बट ये एक था. और दूसरा हमने ये रियलाइज किया कि गोइंग फॉरवर्ड हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे जॉब कट्स हुए हैं, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट जो आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स है वापस कभी खुलेंगे नहीं जी. तो हमने ये कहा कि गोइंग फॉरवर्ड इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू ग्रो इट हैज टू बी कोलैबोरेटिव ग्रोथ. तो हमने एक कोलैबोरेशन किया है कैफे कॉफी डे के साथ में, जहां पे वाव मोमो आउटलेट्स आर बीइंग ओपन इनसाइड कैफे कॉफी डे. तो क्या हो रहा है कि हम उनके रियल एस्टेट में उनके दुकान के अंदर अपना दुकान खोल रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जा रही है, उनका भी कुछ कॉस्ट कम हो रहा है और हमारी ओपेक्स कॉस्ट केपेक्स कॉस्ट दोनों ही कम हो जा रही है. और हमने ये एक्सपेरिमेंट 5 जगह में किया है बैंगलोर में, एंड इट्स बीन क्वाइट सक्सेसफुल. और बाय अगस्त एंड हम और 20 जगह में खोलने वाले हैं विद कैफे कॉफी डे अक्रॉस सिटीज लाइक बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, इट्स कॉल्ड कोलैबोरेटिव ग्रोथ. एंड आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में ये कोलैबोरेटिव ग्रोथ आगे जाके बहुत ही जोरों तरीके से बढ़ने वाला है. दूसरा एक और चीज जो हम कर रहे हैं जो हम सितंबर में लॉन्च करेंगे, जैसे आपने कहा कि लोग घर पे हैं, घर पे खाना खुद बना रहे हैं, पीपल आर बिकमिंग होम शेफ्स. सो इट्स ऑल अबाउट डू इट योरसेल्फ. इट इज ऑल अबाउट गोइंग फॉर रेडी टू ईट मील्स. तो हम एक रेडी टू ईट प्रोडक्ट मोमोज का लॉन्च कर रहे हैं एफएमसीजी, जहाँ पे फ्रोजन मोमोज आपको मिलेंगी अक्रॉस मॉडर्न बाजार, अक्रॉस स्पेंसर्स, डी मार्ट, बिग बाजार. तो मॉडर्न ट्रेड में ये अवेलेबल होगी, जहाँ पे क्या है कि 1 मिनट में आप अपना मोमो बना सकते हो. जैसे कि हम 2 मिनट में मैगी खाते थे, तो 1 मिनट मोमोज इज समथिंग दैट वी आर लॉन्चिंग, शुड लॉन्च बाय द एंड ऑफ सितंबर. तो हम अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं, हम ट्वीक कर रहे हैं. आप लोग एक एडवांटेज है कि आपकी कंपनियां छोटी है, यंग है, एजाइल है, तो बड़े बदलाव ला सकती हैं. यहाँ लेते हैं एक छोटी सी चाय ब्रेक. बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ. आपका फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर. आज मेरे साथ चर्चा में है चायोस के राघव वर्मा, वाव मोमो के सागर दरियानी और बिरयानी बाय किलो के विशाल जिंदल. विशाल, आप जैसे प्लेयर्स के लिए क्या कंपटीशन फिर बढ़ नहीं जाता है? आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका कस्टमर आपके साथ ही रहे और ताज के क्यूमन के पास ना जाए, या फिर जो मैरियट कह रहा है कि हमारे होटल्स की या फिर हमारे आला रेस्टोरेंट्स की आप बिरयानी या फिर दूसरे व्यंजन खा सकते हैं? How will you retain your customer? और ये क्या एक चैलेंज नहीं साबित होगा आगे? We have looked into it quite closely, and we have friends. Everywhere we get a lot of info, be it Zomato, Swiggy, or some of these big hotel chains you're talking about. So see, I have been in private equity and other fields. See, what we say is कि अगर Barnes and Noble या Borders अगर Amazon बन सकता, I'm saying it in a very humble way, तो there would be no Amazon. If Southwest, अगर British Airways या Jet Airways, Southwest Airlines या Ryanair बन सकता, तो everyone has a different DNA, every organization. वो दूर से देखने में लगता है कि डाइन इन वाले डिलीवरी कर सकते हैं, डिलीवरी वाले डाइन इन वाले केटरिंग, या लो कॉस्ट एयरलाइंस हाई कॉस्ट बन जाएगी. सी देयर इज अ रीजन इंडिगो इज इंडिगो और डीमार्ट इज डीमार्ट. बाकी रिटेल बहुत लोग करते हैं. सी हमने डिलीवरी पे अपने 5 साल लगाए हैं, तो उसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए है, इट इज केटर्ड टुवर्ड्स डिलीवरी. बाकी लोग, मैंने काफी लोगों से बात की, तो एक जो डिलीवरी का टाइम है, पैकेजिंग है, फीडबैक मैकेनिज्म है, होल ट्रैकिंग, एवरीथिंग, इट इज ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए. अगर डिलीवरी का नहीं है तो वो रातों रात या 2-3 महीने में बनाना बहुत मुश्किल होता है. तो व्हाट वी हैव वर्कड ओवर द इयर्स, एंड कस्टमर्स आल्सो, द ब्रांड्स दे ट्रस्ट फॉर डाइन इन, इट्स नॉट नेसेसरी दे ट्रस्ट फॉर डिलीवरी. Maybe the price points, the packaging, the whole tag, the whole organization DNA is very different. And we take it as a sort of a silver lining, whatever, in a very crude way, what happened in COVID. We were always geared towards delivery, and biryani is a very delivery friendly category. Correct. Dosa or burger पे आप delivery करना भी चाहें, तो dosa and biryani, burgers, people don't look at it in a way as a delivery category. चाय को people look at it something कि घर में बैठ के पिएंगे. तो
you have to look what caters to delivery. Dosa, South Indian people don't prefer in delivery. It doesn't last. Biryani in a handi lasts, a kebabs last. I get your point. In the organization, so we look at it, and also people are looking for trusted brands now, like like Wow Momo, like Biryani by Kilo, like Domino's. People will go, and we are lucky that we are sort of 100 crore kind of companies, like we all three which are there, maybe plus minus whatever, 20 30 crores here or there, but probably in that range. So those companies are the most agile, and I would say the founders, what you see here, I think on the panel, I think most of them are resilient enough. So we are, I think the companies like us in the best position, to be resilient enough, to be nimble enough, and to change gears if required. Okay. राघव, मैं आपके एक्सपीरियंस में ये जानना चाहूंगी, देखिए आपके बिजनेस में लार्जली टियर 1 मार्केट पर फोकस है, आपने कुछ छोटे शहरों में अब मेरे ख्याल में प्लान था एंट्री लेंगे, तो क्या वो प्लान्स थोड़े से डिरेल होंगे या फिर थोड़े से और ठंडे बस्ते में जाएंगे? हाउ आर यू गोइंग टू थिंक ऑफ एक्सपैंडिंग योर बिजनेस कमिंग आउट ऑफ कोविड? I think we are one of the few brands जो आज भी who is out there still looking for new locations, because ये हम इस पूरे टाइम पीरियड को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं. शायद ये हम देख रहे हैं कि इट्स अ फ्यू मंथ्स डिरेलमेंट. शायद जो हमारी लाइफ थी एक बार कि इसका वैक्सीन आ जाएगा, जो इसका ग्रोथ है कोविड का, once that slows down, life will be back to normal. And we have fundamental belief in our business model. शायद कुछ चीजें हमने हमेशा ट्वीक करी हैं. शायद टेक अवे बढ़ जाएगा, डिलीवरी बढ़ जाएगा, थोड़ा डाइन इन चेंज हो जाएगा, शायद फॉर्मेट्स चेंज हो जाएंगे थोड़े बहुत, बट फंडामेंटल बिजनेस मॉडल लोग फिर भी जाके चाय पियेंगे, लोग फिर भी जाके कैफे में बैठेंगे. सो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. एंड शायद जो रियल एस्टेट मार्केट में अपॉर्चुनिटी आज आने वाली है, वी आर ऑल सेट टू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. विशाल, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि आपने एक बहुत बढ़िया तरीके से वो डिलीवरी मॉडल सेट किया हुआ है और इस समय वही चल रहा है. क्या आप इस समय फिर मौके ढूंढ रहे हैं नए शहरों में पहुंचने की जहां पर शायद डिलीवरी की डिमांड बढ़ी है? कुछ रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि नॉर्मली जो ऑर्डर साइज था उससे 100 रुपए के ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे हैं. ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स हैं. और क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है फिर नए शहरों में एंटर करने की आपके लिए? बिल्कुल, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एंड आई वाज टॉकिंग टू सागर जस्ट बिफोर द शो स्टार्टेड कि भुवनेश्वर एंड कलकत्ता बिरयानी बाय किलो हैड already done the capex and the outlets were almost ready to open. अगर लॉकडाउन नहीं हुआ था तो अप्रैल बिगनिंग में खुल गई होती. तो those will be opening in mid-August now. भुवनेश्वर एंड कलकत्ता न्यू आउटलेट्स. थाने में भी मुंबई में एक नया आउटलेट है जो शायद अगस्त में खुल जाएगा. And we are now looking for the, like Raghav was saying, we are looking at newer outlets now for delivery. क्योंकि देखिए डिलीवरी मॉडल चलने वाला है, बिरयानी चलने वाली है. And like जो भी इस समय पैनल पे, I can say we are all leaders in our categories. जी हाँ. The world is not going to see. यूरोप में काफी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, ऑस्ट्रेलिया में या सिंगापुर में, तो and delivery is going to really do well, and biryani category where we are. So we are of course going to go aggressive and take advantage of the real estate, like Raghav was saying. And we are looking at now expanding quite aggressively, looking at, but of course थोड़ा जो इंटरमिटेंट अब लॉकडाउन्स हो रहे हैं, लाइक सागर वाज सेइंग इन कलकत्ता, भोपाल में 10 दिन का हो गया है, पूना में पीछे 10 दिन का था. जी हाँ. कई जगह थोड़े से रिड्यूस्ड आवर्स हैं, जैसे रायपुर में, पटना में, तो थोड़े रिड्यूस्ड आवर्स हैं कि भाई 8 बजे के बाद डिलीवर नहीं कर सकते या संडे. So that is having some effect, but we, like, overall we see a big opportunity for biryani category and leaders like us and delivery, and we are going to go aggressive and use this opportunity to strengthen. And of course, a lot of competition who had 2-3 outlets would not have the wherewithal to have those kind of safety measures or get the trust of the customer, so they will also fall off. So I think overall it should be, in the long run, good for brands like us. That's good to hear and good for customers as well. राघव, मैं आपसे एक आखिरी वर्ड, फाइनल वर्ड लेना चाहूंगी. देखिए, फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर फटफट दुकानें खुलती हैं और उतनी ही जल्दी बंद होती हैं. तो वो लोग जो इस समय सोच रहे थे कि मैं इस बिजनेस में उतरूंगा, क्या उनको
अपने उस पर्टिकुलर प्लान के साथ बने रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, या फिर मार्केट बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, सो होल्ड योर हॉर्सेस, इस समय बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट ना करें? उनके लिए क्या आपकी राय रहेगी? मतलब इमीडिएटली अगर मैं बोलूं कि अगले 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 3 से 6 महीने की बात करूं, तो आई थिंक जिस तरीके से सागर ने बोला था कि being very cautious and being very cash conservative, that is the need of the hour right now. तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग भी लोकेशंस है वहां पे भी हम लोग जो भी रेंटल नेगोशिएशन कर रहे हैं, वी आर आस्किंग फॉर प्योर रेवेन्यू शेयर मॉडल, कि यार जितना रेवेन्यू हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे। शायद ये 3 से 6 महीने का कॉशन के बाद डेफिनेटली हमको तो कॉन्फिडेंस है। आई गेस सागर की बातें सुन के, विशाल की बातें सुन के भी ये दिख रहा है कि इंडस्ट्री में एक कॉन्फिडेंस है कि शायद ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, जो हमको यूरोप से भी दिख रहा है, जो हमको यूएस से भी दिख रहा है, चाइना से भी दिख रहा है। सिचुएशन विल कम बैक टू नॉर्मल। एंड जैसा आपने राइटली बोला कि फूड बिजनेस इज अ टफ बिजनेस, but it is a passionate business, and people will continue getting into it, and I don't think fundamentally कुछ ऐसा change होने वाला है। So अभी caution in next 6 months to come, and जैसे कहानी better होगी, then we should look back to a new normal, maybe a better normal than we had before. I'm sure। और देखिए, खाना एक ऐसा चीज है कि आप जितना चाहें उसे दूर नहीं रह सकते, इसीलिए आपके ब्रांड्स वहां पर पहुंचे हैं जहां पर हमने देखा है मैक्सिमम कस्टमर अटेंशन आता है और मैक्सिमम कस्टमर रिटेंशन भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग मंथ्स। तो थोड़ा सा चैलेंज रहेगा अगले 3 से 6 महीनों में, लेकिन अगर एक सवाल ये है कि क्या फूड डिलीवरी बिजनेस में मौके हैं, तो उसका जवाब तीनों ने दे दिया है और शायद और अग्रेसिव एक्सपेंशन इन कंपनियों की ओर से देखने को मिलेगा। चलिए, इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।